हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा से बेटा रूट में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज रीडिंग का टॉपिक और रीडिंग जिस टॉपिक के ऊपर करेंगे, कभी कभी होता है ना कि रिलेशनशिप में अगर आप लोग पहले थे, ठीक है, अभी वो पर्सन आपसे नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन पे है, बातचीत आप लोगों के बीच में नहीं हो रही है, ठीक है, आपको बिल्कुल लगता है कि वो पर्सन तो अपने लाइफ में बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहे हैं या तो मूव ऑन हो रहे हैं, ठीक है, एंजॉय कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह ये सब पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये पर्सन तो किसी भी तरीके से दुखी तो नहीं लग रहा है कि रिलेशनशिप इसका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, या फिर ये किसी को छोड़ के गया है। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद आपको कहीं ना कहीं स्टॉकिंग फील हो रही है, ठीक है, कि आप अभी भी उस रिलेशनशिप को लेके सोचते हो, अभी भी उस पर्सन के लिए इमोशनल फीलिंग्स रखते हो और अभी भी इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्टक हो। मूव ऑन करना चाह रहे हो, मूव ऑन एक दो दिन के लिए कर भी रहे हो, बट फाइनली यही हो रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से ना मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। बार बार एक उम्मीद कहीं ना कहीं चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी मन में आ ही जाता है कि वो पर्सन क्या आपके तरफ दोबारा वापस आ सकता है, ठीक। ये क्वेश्चन आपके दिल दिमाग में बार बार आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन करता है कि ये पर्सन वापस आएगा। जहाँ पे आपका दिल आपको बोल रहा है कि हाँ ये पर्सन वापस आएंगे, दिमाग बोलता है कि नहीं, ठीक है। और आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ रिलेटेड ना एक क्लैरिटी चाहिए कि ये पर्सन लाइफ में वापस आ रहे हैं, रिलेशनशिप में वापस आएंगे या फिर मूव ऑन कर रहे हैं अपने लाइफ में, ठीक है। आपको उनकी उम्मीद जो है रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? क्या ये आपके जो भी एक्स है, जो भी करंट पार्टनर है, जो कि आपसे अभी सेपरेशन पे है, नो कांटेक्ट है, बातचीत नहीं हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऐसे पर्सन के आपके लाइफ में वापस आने का कोई चांसेस है, ठीक है, या फिर ये अभी नहीं तो कभी वापस आ सकते हैं, ठीक है। चलिए वही आज का टॉपिक है कि क्या आपकी पर्सन जो है वो वापस आने वाले हैं आपके लाइफ में या फिर आ रहे हैं, ठीक। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होगी, ठीक है, आपको उसी हिसाब से ही रेजोनेट करनी होगी, ठीक है। पार्टनर का अच्छे से ध्यान करना है, विजुअलाइज करना है, फिर जाकर ये रीडिंग को देखना है, ठीक है। अगर रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से ही प्रेस कीजिए, क्योंकि अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके तरफ आ पाए, ठीक है। चलिए एनर्जीज एक्सचेंज होती है इससे, अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो या फिर जो व्यक्ति आपसे लंबे समय से दूरी पे है या फिर कम समय से दूरी पे है, ठीक है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन पे है, बातचीत जो है वो नहीं हो रही है, ठीक है, एक साइलेंस है इस रिलेशनशिप में। तो क्या ऐसे पर्सन इस रिलेशनशिप में वापस आएंगे, ठीक है। आप लोगों की रिलेशनशिप वापस मतलब पहले की तरह ट्रैक पे आएगी या फिर क्या कुछ होगा आने वाले समय में, ठीक है, वही यहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए जल्दी से अपने अपने पर्सन का अच्छे से विजुअलाइज कर लिया आपने, ठीक है। चलिए प्लीज़ यूनिवर्स बताइए, स्पिरिट गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स जिस भी पर्सन के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हैं उनको उनके क्वेश्चन के आंसर्स मिले, ठीक है। हमारा टॉपिक है कि ये जो पर्सन है ये लाइफ में मतलब रिलेशनशिप में वापस आने का कितना चांसेस है, आएंगे या भी नहीं, ठीक है। चलिए रीबर्थ फर्स्ट कार्ड ही दे दिए कि ये पर्सन वापस तो आपके तरफ आ ही रहे हैं, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन होने वाला है, आप लोगों की रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आगे ग्रो होने वाली है, ठीक है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन के पास ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, कुछ ऑब्स्टैकल्स थे, ठीक है। ये सही से आपके तरफ या तो बढ़ नहीं पा रहे थे या तो इनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी सबसे फाइट करने की, फैमिली से फाइट करने की, सोसाइटी से फाइट करने की, या फिर इनकी कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट जो है वो मुझे लग रहा है थोड़ा सा अभी प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। या तो ये अपने कैरियर के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है या फिर अपने फाइनेंस के ऊपर ज़्यादा काम करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट आपके साथ 100% ये एक न्यू बिगनिंग जो है वो बिल्कुल चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन का डेफिनेटली यही दिख रहा है कि ये पर्सन तो आपके लाइफ में 100% आ ही रहे हैं, ठीक है। सक्सेस का कार्ड आ रहा है, ठीक है। आपने जो इतना समय इनके बगैर मतलब स्पेंड किया है, ठीक है, इनको बार बार
बार बार प्रे किया है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में वापस आ जाए, ठीक है। आपको इनकी कमी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में महसूस होती है, ठीक है। और आप इस पर्सन को चाहते हुए नहीं चाहते हुए भी कहीं ना कहीं भूल नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पेन, आपके जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन बोल सकते हैं, और आपको जो अपने लाइफ में खालीपन महसूस हो रहा था, वो आपके लाइफ से कहीं ना कहीं दूर जाने वाली है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको इस रिलेशनशिप को लेके ना विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। या फिर ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ अगर भी आएंगे ना, तो ये कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन या फिर कमिटमेंट लेके ही आएंगे। रिलेशनशिप की यहाँ पे एक सक्सेस जो है वो दिख रही है, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक है, या फिर एक दूसरे के साथ आप एक लिविंग इन रिलेशनशिप में हो, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में न्यू बिगनिंग होगी, और वो एक सॉलिड बिगनिंग के तरफ इंडिकेट कर रहा है आपकी एनर्जीज, ठीक है। चलिए, और क्या है, एडवेंचर, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ना पास्ट की एनर्जी में मुझे लग रहा है कि हिम्मत नहीं हो रही थी, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ चाहते हुए भी एक्शन नहीं ले पाना, इफोर्ट्स नहीं ले पाना, या फिर आपके लिए कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे नहीं आ पाना, ठीक है। ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में घिरे हुए के कारण ना मुझे लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपके तरफ आना, मिलना, ये सब भी ये बहुत ज़्यादा कम कर चुके थे, ठीक है। तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन एक डेस्परेट माइंडसेट लेके, ठीक है, एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके, एक इमोशनल भरा दिल लेके आपके तरफ कहीं ना कहीं मिलने की एनर्जी जो है वो दिख रहा है, ठीक है। आने वाले समय में आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी दिख रहे हैं। हो सकता है कि आपकी वजह से इनको किसी के साथ फाइट करनी पड़ सकती है, ठीक है। फाइट बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। ये रिस्क लेना चाहेंगे आपके लिए, ठीक है। आने वाले समय में ये आपके लिए कोई ना कोई रिस्क जो है वो डेफिनेटली ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके तरफ जैसे कि मन बना लिया है कि आपके तरफ आना है, रिलेशनशिप को दोबारा शुरू करना है, और आप ही के साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए इसको कहीं ना कहीं बिल्ड करनी है, ठीक है। बियॉन्ड इल्यूजन, ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे इस पर्सन के तरफ से ना आप उम्मीद ही खो बैठे थे, ठीक है। आपको बिल्कुल लग रहा था कि ये पर्सन के साथ तो आपका जैसे कोई फ्यूचर नहीं बन सकता, या फिर कुछ फ्यूचर रिलेटेड इस रिलेशनशिप से शायद आपको आउटकम नहीं मिलेगा, ठीक है। या फिर ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगा। तो बहुत कुछ ना आप मतलब नेगेटिव भी इस रिलेशनशिप को लेके सोच रहे थे, ठीक है। बट जो आपका डीप इंटेंसिटी था और जो आपका मतलब वाइब्रेशन था ना डीप इनसाइड, वो आपको स्ट्रॉन्गली गाइड कर रहा था कि ये रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं फ्यूचर है, ठीक है। आप लोगों की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ग्रोथ है, ठीक है। हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को लेके कभी कभी श्योर हो भी नहीं पा रहे थे, बट ऐसा दिख रहा है कि आपकी गट्स जो है ना वो आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दे रहा था कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है, ठीक है। इसीलिए आपने चाहते हुए भी इस रिलेशनशिप से या फिर इस पर्सन से गिव अप आप नहीं कर पाए, ठीक है। तो चलिए, पर्सन के माइंड में और क्या है, देखिए इस टाइमिंग में ये पर्सन आपको मिस बहुत करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके साथ बिताया हुआ हर एक मोमेंट को कहीं ना कहीं डीप इनसाइड ये बहुत याद कर रहे हैं, बहुत ही सोच रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कोई पर्टिकुलर चीज़ें हो सकती है आपके रिलेटेड जो कि इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है अभी इस टाइमिंग में, ठीक है। हो सकता है कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं पुरानी यादों से अभी भी कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अभी भी आपके तरफ ये इनकी बिल्कुल नज़र है, ठीक है। हो सकता है कि ये भी आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों को पूछ के आपके बारे में कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके दोस्तों को ही आपके बारे में पूछ के आपकी खैरियत जो है वो शायद समझ रहे हैं, ठीक है। या फिर अपने दोस्तों को बोल रहे हैं कि आपको कांटेक्ट करें और आपकी खैरियत जो है वो मतलब उनको बताए, ठीक है। ये पर्सन का इफोर्ट्स तो दिख रहा है, बट डायरेक्ट सोर्सेज से नहीं दिख रहा है, इनडायरेक्ट सोर्सेज से बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। ये पर्सन के अंदर काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि भले ही सेपरेशन या फिर नो कॉन्टैक्ट में है, बट ये पर्सन भी आपके लिए ना 1 मिनट के लिए या फिर 1 सेकंड के लिए बोल सकते हैं, आपकी मेमोरी से ये पर्सन अपने आप को जुदा तो नहीं कर पाया है, ठीक है, या फिर कर पाई है। बार बार आपके साथ सेपरेशन पे होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं मिस करना, याद करना, ठीक है।
क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब आपको कहीं ना कहीं इस टाइमिंग में ना नीड कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि अपने लाइफ में ये ग्रो तो कर रहे हैं, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ग्रोथ ना उनको खोखली लग रही है विदाउट यू, ठीक है। इनको लगता है कि इनकी हर ग्रोथ में, हर सक्सेस में आपका कहीं ना कहीं प्रेजेंस रहना ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी कमी ये कहीं ना कहीं महसूस करते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस टाइमिंग में ये आपकी एब्सेंस को जो है ना वो फील कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो रहे हैं इनके माइंडसेट आपको लेके, ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेके। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंटेंशनली आपसे दूर नहीं हुआ है। हो सकता है कि परिवार के लिए, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए ये पर्सन आपसे दूर हुआ है, ठीक है। हीलिंग की एनर्जी आ रही है। ये पर्सन डेफिनेटली ये जो ब्रेक, ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो सेपरेशन हुआ है, उस टाइम पीरियड में ये पर्सन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा हील कर चुका है, ठीक है, या फिर हील ये हो रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल इफोर्ट्स का सपोर्ट भी ये ले रहे हैं, ठीक है। हो सकता है किसी हीलर से ये मिल रहे हैं जो कि इनको कम्प्लीटली हील कर रहे हैं। 7 चक्रा हील होते हुए दिख रहे हैं। हार्ट चक्रा इनका कहीं ना कहीं कम्प्लीटली हील हो चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है आपको लेके इसीलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट पे बिल्कुल आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन को मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ से या फिर रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं एक ब्रेक चाहिए थी, ठीक है। इसी वजह से ये पर्सन ना डिसीजन पे आ नहीं पा रहे थे या फिर इफोर्ट्स नहीं ले पा रहे थे, जो कि दिख रहा है कि इसीलिए ये एक रीबर्थ या फिर एक न्यू बिगनिंग के तरफ सोच पा रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी कुछ हील हो चुका है, ठीक है। इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं पॉजिटिव माइंडसेट लेके आपके लिए सोच पा रहे हैं, ठीक है। द माइजर, ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये कुछ लोगों के बातों में डेफिनेटली आ रहे थे, ठीक है। कोई थे इनके सराउंडिंग में जो कि इनको कंटिन्यूसली मैनिपुलेट कर रहे थे, ठीक है। इनके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, बट मुझे ज़्यादातर दिख रहे हैं कि बिजनेस या फिर जॉब रिलेटेड ही पर्सन थे, ठीक है। फीमेल मेल कोई भी हो सकते हैं जो कि इनको कंटिन्यूसली एक मैनिपुलेशन एनर्जी देने के कारण ना ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेरुखी दिखाता रहा और बिहेवियर और एटीट्यूड में इनके कहीं ना कहीं चेंजेस आने लगे थे, ठीक है। ये पर्सन इस सेपरेशन पे ना बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं इन्होंने मिस किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके तरफ ये इमोशनली बहते गए, ठीक है। इमोशनली ये कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं अभी, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको मिस करना। ऐसा लग रहा है कि जब भी इनको एक टाइम होता है ना, जब हमारा अच्छा टाइम होता है तो सब लोग हमारे साथ रहते हैं। जब हमारा बुरा टाइम आता है या फिर हमको किसी की ज़रूरत होती है तब कितने लोग हमारे साथ रहते हैं, ठीक है। तो इनको भी कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यही चीज़ का जो है ना रियलाइजेशन हुआ है। जब इनका टाइम अच्छा था, ये सक्सेस की तरफ जा रहे थे, ग्रोथ इनकी हो रही थी, तो सब लोग इनके साथ थे, ठीक है। अभी ऐसा लग रहा है कि ग्रो तो ये कर रहे हैं, बट ऐसा एक एनर्जी यहाँ पे है ना कि जैसे इनका किसी की सपोर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है। कोई इनके साथ नहीं हो पा रहा है, तो इनका ना कहीं ऑटोमेटिक बहाव जो है, ठीक है, ऑटो फ्लो जो है वो आपके टुवर्ड्स कहीं ना कहीं हो रही है, ठीक है। ये पर्सन जाने अनजाने में आपकी मेमोरी में खोए रहना, आपकी यादों को बार बार सोचना, आपके बारे में सोचना, पिक्चर्स देखना, मैसेजेस पढ़ना, ठीक है। जो भी सॉन्ग्स आपने इनको डेडिकेट किए होंगे या फिर इन्होंने आपको डेडिकेट किए होंगे, हो सकता है वो सॉन्ग्स को बार बार ये सुन के कहीं ना कहीं आपको एक डीप लेवल पे याद करना, ठीक है। ये सब इनके माइंड में अभी हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के अंदर ना समझदारी बढ़ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके भी सिचुएशन को कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी भी अगर कोई मजबूरियाँ या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे इनकी है वैसे आपकी भी हो सकती है, ठीक है। जो कि ये मुझे लग रहा है शायद आपको मतलब जब भी रिलेशनशिप में थे शायद ये अपने तरफ ज़्यादा ही फोकस थे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या फिर ज़रूरतें जो है ना वो आपकी भी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रहे हैं, बार बार
कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को एनालिसिस ये बार बार कर रहे हैं, तभी इनके दिमाग में ना अंडरस्टैंडिंग लेवल कहीं ना कहीं बढ़ रही है। आपको अभी ये एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे और उसी डायरेक्शन पे ही कहीं ना कहीं आपको अभी ये देख रहे हैं। ठीक है, क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन मतलब जैसे सूझबूझ के सोच समझ के आगे बढ़ना होता है, तो ये पर्सन की ना समझदारी बढ़ रही है और ये सोच समझ के ही आपके तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, एक होता है ना कि कैजुअल लेवल पे आगे बढ़ जाना फिर रिलेशनशिप से भाग जाना, बट ये जो इनकी कमबैक हो रही है, ये जो इस रिलेशनशिप में दोबारा न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, ये 100% दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके तरफ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट या फिर एक कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बोल सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग डिसीजन बोल सकते हैं। जैसे इन्होंने अपने माइंडसेट जो है वो आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी जो है वो बना लिया है। ठीक है, तो ये पर्सन मुझे लग रहा है इस बार जो आएंगे ये स्ट्रॉन्गली आपके साथ कनेक्टेड होंगे। ठीक है, चलिए सोर्सेस, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको जो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे ना, ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उन सब बातों को ना सही से समझ पा रहे हैं, सही से इनके दिमाग में आ रहे हैं। ठीक है, या तो हो सकता है कि इन्होंने उनको कहीं ना कहीं टेस्ट किया है कभी कभी। ठीक है, तो इनको कहीं ना कहीं उनको लेके क्लैरिटी तो मिल चुकी है। ठीक है, और ऊपर से इनकी माइंडसेट चेंज हुई है, आपकी कमी और आपका प्रेजेंस एब्सेंस ये दोनों ही कहीं ना कहीं ये फील कर पा रहे हैं। जब आप इनके लाइफ में थे तो इनकी लाइफ कैसी थी और आप अभी नहीं हो तो इनकी लाइफ कैसी है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंसी जैसे डे बाय डे इनका ना आपके टुवर्ड्स बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपके तरफ मुझे लग रहा है कोई सोर्सेस ढूंढते हुए बिल्कुल दिख रहे हैं। ठीक है, आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एक गैप है, एक पॉज है। ठीक है, पॉज को दोबारा शुरू करना या फिर गैप को भरना कहीं ना कहीं इनके लिए मुश्किल ज़रूर है, बट वो चीज़ को ये कहीं ना कहीं आज रिस्क लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तरफ ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं, रिलेशनशिप को आगे भी कहीं ना कहीं ये लेके जाना चाह रहे हैं। ठीक है, माइंडसेट चेंज हुई है और कम्प्लीटली जो है ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे चेंज हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि नियर फ्यूचर में आप लोगों के रिलेशनशिप में फिर क्या होने वाला है। अगर ये पर्सन तो 100% आपके तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, आपके तरफ बिल्कुल ये आ रहे हैं, तो ऐसे में देखते हैं कि आगे आप लोगों की रिलेशनशिप में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को मैं यहाँ पे साइन बताऊँ, ठीक है, आप लोगों का या फिर आपके पार्टनर का साइन, ज़ोडिएक साइन जो होता है वो यहाँ पे जो दिए हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, लियो की स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ पे राशि हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और यहाँ पे वाटर साइन मतलब ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, लगभग सारे के सारे साइन है। कैंसर वालों का ज़्यादा साइन यहाँ पे आया है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन या आप हो सकते हैं इस राशि से, या फिर आप दोनों ही कहीं ना कहीं इमोशनली इस टाइमिंग में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। ठीक है, इमोशनल लेवल कहीं ना कहीं आप दोनों का ही बढ़ रहा है एक दूसरे के लिए। ठीक है, ये भी हो सकता है। नंबर की अगर मैं बात करूं तो नंबर यहाँ पे निकल के आया है 10, 6, ठीक है, 22 एंड 4, 7। ठीक है, ये जो नंबर है ये नंबर हो सकता है कि आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं या फिर पार्टनर के बर्थ नंबर हो सकते हैं। मूलांक, भाग्यांक, किसी ना किसी तरीके से नंबर आपसे जुड़ा हुआ ज़रूर है। ठीक है, फाइंड आउट कर लीजिएगा कि नंबर के रिलेटेड आपका क्या है। ठीक, चलिए देखते हैं आने वाले फिर नेक्स्ट फ्यूचर में इस रिलेशनशिप में क्या होगा। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग जो करना चाह रहे हैं ये कब तक रिलेशनशिप में आने के चांसेस है। ठीक है, कब तक ये रिलेशनशिप में आपके साथ आने का चांसेस है या फिर ये कब तक आएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, रिलेशनशिप में स्ट्रगल अभी भी चल रही है, स्ट्रगल अभी भी दिख रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फैमिली, अपने बिजनेस, अपने जॉब को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ग्रो भी कर रहे हैं, बट स्ट्रगल इनका अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर रिलेशनशिप में स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि आपको अभी भी कुछ और टाइम जो है वो वेट करना पड़ सकता है। ठीक है, ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मन बना रहे हैं कि आपके साथ इनको कहीं ना कहीं मिलना है। ठीक है,
एक डेटिंग प्लान कर रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से प्लान कर रहे हैं। अभी जैसे ये मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे आ रहे हैं और मन बना रहे हैं कि आप ही के तरफ इनको आना है, ठीक है। अगर आप ही के तरफ इनको आना है और मुझे लग रहा है विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, ये स्ट्रॉन्गली कोई कमिटमेंट लेके आ सकते हैं या फिर आपके लिए कोई लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेके ये आ सकते हैं। और ये जो इनका आना होगा ना, ये कहीं ना कहीं मुझे अक्टूबर मंथ तक दिख रहा है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में ये पर्सन डेफिनेटली आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन लेंगे या फिर आपके तरफ रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पता है इनको कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रगल है, ठीक है। अगर ये आपके तरफ आते हैं तो हो सकता है कि इनको बहुत लोगों के साथ फाइट करनी पड़ सकती है या फिर उनकी नाराज़गी, गुस्से का सामना कहीं ना कहीं करना पड़ सकता है, ठीक है। तो फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आना आपके तरफ डेफिनेटली चाहेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर रीडिंग यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए खुश रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।